तो देखो बच्चों, हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो बहुत आसान टॉपिक है, आप आराम से समझते चले जाना। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना आप बीच में। ज्यादा लिखवाने में फोकस नहीं करेंगे, समझने में ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन समझने में पूरा फोकस करेंगे, कुछ भी छूटे ना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क की। किसकी? वर्क। तो क्या होता है वर्क? काम करना। तो जैसे मैं यहाँ पर वर्क, ये फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स वर्क हो रहा है। हाँ, तो रहा पर ये वर्क डन नहीं होगा। अच्छा, जब एक फोर्स वाली तो इस साइड थोड़ी ना होगी। चलो अभी डिस्कस करेंगे इसको। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने इसको ऊपर फेंका, कुछ वर्क हुआ? हुआ? ऐसे करा तो ये वर्क हुआ है। चलो ठीक है, देखो दो चीजें पूछूंगा। ये मार्कर ऊपर गया, मैंने कुछ इसको रख किया, वो नीचे आ गया, तो वर्क हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? नहीं हुआ। क्यों? अब बताऊंगा मैं। तो वर्क एक्चुअली होता क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू, डी से डिनोट कर सकते हो, एस से भी डिनोट कर सकते हो, एस से ज्यादा करते हैं तो एस लिख लो आप, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, होता क्या है, देखो एक्चुअली अभी मैंने, तुम उधर देखना, उधर देखो, पीछे देखो, तो उधर ही देखो, इधर क्या देख रहे हो? अब देखो इधर, ये मार्कर जहां तुमने पहले देखा था अभी भी वही है, कहीं और गया है? वही है। ठीक है, तो इनको नहीं पता मैंने ऊपर फेंका था कि नहीं फेंका था, जहां मार्कर है वही है, तो वर्क डन जीरो, कुछ हुआ ही नहीं वर्क। समझ रहे हो ना? अब फिर पीछे देखो, अब देखो इधर, अब जहां मार्कर पहला था वही है, अब नहीं है, तो मतलब इनको दिख रहा है कि कहीं मार्कर हटा है ये, तो अब इस बार वर्क हुआ है। फोर्स, मैंने फोर्स लगाया तभी ये ऊपर गया, पर इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो इस बार वर्क हुआ है, तो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो वर्क होने के लिए दो चीज आवश्यक है, एक तो फोर्स होगा तभी डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई उस पर भी ये डिपेंड करेगा। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तब वर्क नहीं हुआ था ये। अब जैसे आप रेशो पीछे देखो, आप इधर देखो, आपको कुछ लग रहा है कुछ मैंने किया है? नहीं किया, मैंने जो फोर्स लगाया, दीवार पीछे थोड़े ना हट गई, दीवार वही है, ये भी बोर्ड भी वही है, तो कोई कुछ वर्क नहीं हुआ। ठीक है, अभी क्यों नहीं हुआ ये वाला वर्क, इसको भी बात करेंगे क्यों नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पर भी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जीरो कह सकते हो। तो अब हमारी बात आती है डेफिनेशन पे। तो वर्क की डेफिनेशन क्या बन गई? व्हाट इज वर्क? अरे जल्दी बोलो। वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। आसान है, ज्यादा इसमें फॉर्मूला ये बन गया W=F/S। तो आप डेफिनेशन तो लिख सकते हो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट वर्क डन होता है, इसका फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, तो लिख लेना आप इस चीज को। दूसरा, आपको ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है वेक्टर? स्केलर क्वांटिटीज में डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं होता कि किधर डायरेक्शन हो रही है, वर्क हुआ है नहीं हुआ है, बात खत्म। तो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है इसकी जूल। जूल में डिनोट करते हैं ना, या फिर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो क्या है? न्यूटन मीटर। तो न्यूटन और इनटू मीटर को ही जूल कहते हैं। ये बात भी समझ गए आप? या तो न्यूटन मीटर कह रहे हो, जूल कह रहे हो, न्यूटन मीटर, मतलब न्यूटन मीटर जब कोई क्वांटिटी थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वर्क है, तो वैसे तो न्यूटन मीटर है, बस इसी को हमने कंबाइन करके जूल बोल दिया। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, जैसे फोर्स भी है, न्यूटन, एक्चुअली न्यूटन से यूनिट बना दी ना कंबाइन करके। एक्चुअली किसका कॉम्बिनेशन होता है फोर्स? नहीं, केजी पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? ये न्यूटन जो होता है एक्चुअली क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आया ये? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू ma। m मतलब केजी, a मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या बन जाता है? केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, मजा आ रहा है? ठीक है, याद रखा करो ये सारी चीजें, पीछे का भूला मत करो आप।
ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो वन, आप मुझे बता सकते हो 1 जूल वर्क कब होगा? 1 जूल वर्क कब होगा? 1 मीटर नहीं, जब आप फोर्स लगाओगे 1 न्यूटन का, हाँ 1 न्यूटन का फोर्स लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर की होगी। आपने फोर्स लगाया 1 न्यूटन, उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ? 1 मीटर। तो आप कह सकते हो 1 जूल वर्क हुआ है। ठीक है, तो आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है 1 जूल की। 1 जूल की डेफिनेशन क्या लिखोगे? 1 जूल की डेफिनेशन क्या लिखोगे? बताना बन कैसा है, हाँ? ये बताना बन कैसा है। वो कहेगा व्हाट इज 1 जूल, तो क्या लिखोगे? when 1 Newton force is applied and when 1 joule when 1 Newton force is applied and displacement in the body is 1 meter, then work done is called 1 joule। समझ में आई कि नहीं बात? मतलब जब आपका फोर्स कितना 1 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, तो आप कह सकते हो जो वर्क हुआ है 1 जूल है। बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई आपको? ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट आपका वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो समझ में आ रहा है इससे? आप दो चीजें हो गई अभी तक। वर्क, पहला क्वेश्चन वर्क से बन सकता है, दूसरा इसकी यूनिट से बन सकता है, तीसरा 1 जूल एनर्जी से बन सकता है। ठीक है, 3 टॉपिक हो चुके हैं आपके। तीसरा है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्या मतलब है इस बात का? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क। हाँ, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क। अच्छा, इस बात से यही होगा। ये मार्कर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैंने इसको ऊपर उठा दिया, कुछ वर्क किया गया मैंने, हैं? हाँ, तो वर्क तो हुआ है। इसी को यही है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ही तो वर्क किया मैंने ये, ठीक है। एक्चुअली मार्कर नीचे जाना चाह रहा है, ठीक है, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ ग्रेविटी अगेंस्ट, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी यही है। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया आपको, इसका वेट एक्चुअली क्या है, व्हाट इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके वेट का क्या होता है? वेट का फॉर्मूला बता दो। इसके वेट का फॉर्मूला W इक्वल टू, यहाँ पर W तो वर्क डन से, वहां पर W वेट से कर देते, ठीक है। इसका वेट कितना है? वेट कैसे, फॉर्मूला क्या है वेट का? W इक्वल टू mg। W इक्वल टू mg, अभी कल परसों ही बताया मैंने आपको। ये W लेकिन क्या है? वेट है, ठीक है। मैंने बताया ये वेट, तो W का मतलब क्या है? ये वेट है, ठीक है। ये W एक्चुअली फोर्स है इस मार्कर और अर्थ के बीच में। ये एक्चुअली क्या है? फोर्स। ये चाहे तो आप W लिख लो चाहे फोर्स। उससे पहले ये W तो मैंने बाद में लिखा था, जब मैंने आपको मास एंड वेट बताया था, तब बताया था W। उससे पहले तो मैं F यूज कर रहा था, F इक्वल टू mg यूज कर रहा था ना। फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स mg, ठीक है। तो इसी को फिर मैंने W कर दिया था। तो एक्चुअली इसका वेट ही क्या है? फोर्स है अर्थ और इसके बीच में, समझ गए? ठीक है, मतलब इसमें फोर्स सिस्टम कितना लग रहा है? mg, अर्थ की तरफ फोर्स इतना लग रहा है। उसी फोर्स के अगेंस्ट में एक फोर्स लगा रहा हूं, उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना करा दिया मैंने? h का हाइट। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होता है? वही फॉर्मूला तो ये लगेगा, वर्क डन इक्वल टू F इनटू S, F इनटू S। इस टाइम F कितना है? mg। भाई फोर्स कितना है इस मार्कर का? फोर्स कितना है? mg। ग्रेविटी की वजह से इसका मास, वेट, और ये S क्या है? h, हाइट जितनी ऊपर उठाएंगे हम इसको, S की जगह पे हाइट, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया mgh। समझ में आ गया आपको? हाँ, सबने तो सब बताया होगा आपको। तो 3-4 टॉपिक हो गए खत्म आपके, चारों समझ में आ गए, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गई है। लिख लेंगे तो नहीं कभी, मैं पूछूंगा अभी खत्म होने के बाद क्लास, ध्यान से देख लियो एक बार, 1 मिनट का टाइम देना रिवाइज के लिए। जी क्या है? जी, व्हाट इज जी? ग्रेविटी का क्या मतलब? ग्रेविटी जी क्या है? दिया चलो, ये यहां से देखो F इक्वल टू mg, एक्सेलरेशन F इक्वल टू m होता है ना,
F इक्वल टू एम की जगह लिखा था हमने F इक्वल टू एम जी। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन है, जैसे वहाँ एक्सेलरेशन होता है। कौन सा एक्सेलरेशन? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। h क्या है? m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और w क्या है? हाँ? वर्क डन। वेट तो ये है, mg है वेट। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है ये। ठीक है, याद रहेंगी सारी बातें आपको, भूलोगे तो नहीं। देख लो, नाराज हो जाऊंगा मैं। आगे देखो आप, आगे क्या समझना आपको? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। क्या? तो देखो बच्चों, हमें अब समझना है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क क्या होते हैं ये। ठीक है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है? व्हेन फोर्स इज एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है इसका? जिस मोशन में जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगा रहे हो तब तो वो पॉजिटिव वर्क है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव है। और जीरो कब होगा वो भी बताऊंगा मैं। देखो होता क्या है एक्चुअली, वैसे अब ये चेयर को तो दिखा नहीं सकता मैं मार्कर से ही दिखाता हूँ। ठीक है, आप ऐसे समझो, ये मार्कर है। ठीक है, मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ, इस टाइम भी फोर्स लगा रहा हूँ, तभी ये रुका हुआ। अगर फोर्स हटा दूंगा तो ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। इस टाइम मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं कोई भारी चीज ले ले रहा हूँ, जैसे ये बॉटल ले ली मैंने। अब ध्यान से देखते रहना, मेरी बात को सुनते रहना। अभी इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, मैंने थोड़ा और फोर्स लगाया, इसको ऊपर उठा दिया, वर्क हुआ। मैंने जो वर्क किया वो इस पर पॉजिटिव वर्क है। क्यों? क्योंकि मेरे फोर्स की वजह से ऊपर गया है। जिधर मैंने फोर्स लगाया डायरेक्शन भी इसकी उधर ही है। ठीक है, ग्रेविटी ने इस टाइम इस पर नेगेटिव वर्क किया है। ठीक है, और दूसरी तरीके से समझो, मान लो अभी ये बॉटल है। ठीक है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ इसमें ऊपर की तरफ। ठीक है, फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ। अभी भी मैं, अब ये ऊपर यहाँ पर है, अभी भी मैं इसमें फोर्स ऊपर की तरफ ही लगा रहा हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है ये, क्योंकि इसके वेट की वजह से। ऐसा नहीं है कि मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, इसका बॉटल का फोर्स नीचे लेके जा रहा है। अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ फोर्स तो मैं अभी भी इसमें ऊपर ही लगा रहा हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। तो अब मैं नेगेटिव वर्क कर रहा हूँ इस पे जो वर्क है मेरा वो नेगेटिव है। क्यों करना? मेरा फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन तब भी ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे। इस टाइम ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव है, मेरा वर्क नेगेटिव है। समझ पाए आप मेरी बात को? 100%। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव वर्क में लिखोगे क्या? वर्क डन इज कॉल्ड पॉजिटिव इफ वर्क एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सॉरी मैंने वर्क बोल दिया, फोर्स बोलना था। वर्क इज कॉल्ड पॉजिटिव व्हेन फोर्स एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ पाए मेरी बात को? बोल लोगे? बोल के दिखाओ। हाँ बोलो, मैं दोबारा बोला। वर्क इज पॉजिटिव, लिखो मत, अरे लिख क्या रहे हो, तो लिखा ही होगा आपके पास। वर्क इज पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव कब होगा? व्हेन फोर्स एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब फोर्स एक्ट कर रहा है कहां पर? जो मोशन की डायरेक्शन है उसमें ही वर्क कर रहा है, तो पॉजिटिव है। और नेगेटिव कब होगा? फोर्स वर्क इज नेगेटिव व्हेन फोर्स एक्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव वर्क। जैसे अभी मैंने इसका एग्जांपल लिया आपको, जैसे ये है बॉटल। ठीक है, इसमें फोर्स मेरा भी लग रहा है, ग्रेविटी का भी लग रहा है। अब ये बॉटल आ गई नीचे। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी ने इसमें फोर्स वर्क कैसा किया? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ग्रेविटी की वजह से तो नीचे आई, ग्रेविटी इसको नीचे लाना चाह रही है, नीचे ही आई है, तो ग्रेविटी ने वर्क किया इस पर पॉजिटिव। अभी भी अब लेकिन मैं इसको ऊपर उठाया, इस बार ऊपर उठाया, फोर्स तो ग्रेविटी नीचे ही लगा रही थी, लेकिन वाटर उठ रही है ऊपर, तो ग्रेविटी ने कैसा वर्क किया? नेगेटिव। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, यहीं के यहीं है, तो ग्रेविटी फोर्स तो अभी भी लगा रही है, लेकिन वर्क डन कैसा है? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है कुछ भी। ठीक है, अच्छा वर्क डन जीरो दो तरीके से हो सकता है। वर्क डन जीरो दो तरीके से हो सकता है। एक तो यही कि बॉडी मूव नहीं कर रही, एक तो बॉडी मूव नहीं कर रही, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहां से मिटा दिया हमने, वही F इंटू एस था, F इंटू एस, क्या वर्क डन इक्वल टू। एक तरीके से और वर्क डन जीरो हो सकता है, एक तरीके से और वर्क डन जीरो हो सकता है। जैसे कि कुली देखा आपने, कुली, ठीक है,
सामान लेके जाता है, मैं लेके जाके दिखाऊँ आपको, ये बॉटल ही ले ले रहे ऐसे, ठीक है, मैं चल के यूँ आ गया ये यूँ करके है, मैं चल के यूँ करके आगे आ गया, दिख रही है बॉटल अभी नहीं दिख रही, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, मैं यूँ करके आगे आ गया, मैंने चला, मेरा मूवमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या वर्क हुआ कुछ? क्यों? वर्क डन हुआ? इस बॉटल पे कुछ वर्क डन हुआ है? ये बॉटल वहीं के वहीं है, नहीं ग्रेविटी के अगेंस्ट में। एक सेकेंड मनोज भैया, तो मैं क्या बता रहा था आपको, देखो पानी निकल रहा है, इसमें छेद है, पता नहीं बच्चों ने कर दिया, देखो तो फिलहाल बॉटल यूं है, ठीक है, हंसो मत, तो बॉटल यूं है, मैं यूं करके चल के यूं आ गया, क्या मैंने वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कुछ किया? डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ ना भाई, ग्रेविटी के अगेंस्ट में नहीं हुआ भाई, ये ग्रेविटी तो इसको नीचे लाना चाह रही है, नीचे लाना चाह रही है, मैं इसको ऊपर करूं तब होगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, लेकिन मैंने तो डिस्प्लेसमेंट इधर किया। ऐसी कुली जो सामान लेके जाता है वो कुछ वर्क करता है? नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो सामान उठा के रखता है, सामान को ऊपर नीचे थोड़े ना कर रहा, खेल थोड़े रहा है वो सामान के साथ, वो तो सीधे सामान को उठा के लेके जाके ट्रेन में रख देता है या कहीं भी रख देता है। अगर वो जैसे जब वर्क डन कब करता है, जब जमीन पे सामान होता है, जब उसको ऊपर उठाता है तब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करता है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी कुछ नहीं कर रहा वो, ठीक है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। वैसे तो वर्क डन तो ग्रेविटी के अगेंस्ट भी कर, वैसे तो देखा जाए काम तो उसको करना पड़ रहा है, इतना सर पे उसके वजन है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा वो, समझ रहे हो ना, ऐसा समझो इतना। अब मैं यूँ उसको 1 घंटे आपको ऐसा कह दिया है पकड़े रहो, तो आपको क्या लग रहा है, आप कुछ वर्क नहीं कर रहे? 1 घंटे तक ऐसे कुछ नहीं कर रहे, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ग्रेविटी। अब थोड़ी देर के लिए मैंने ऊपर कर दिया, अब हुआ है, समझ गए? पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क, तीनों बहुत क्लियर हुए हैं कि नहीं? आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? 4 वो और 3 ये, 7 क्वेश्चन तैयार हो गए। 4 तो पहले लगाए थे, पहले जो इस बोर्ड पे, 3 ये, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। एक कंसेप्ट तो समझ लो, इसी में जैसे हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इसमें आप कॉस थीटा लगा लो। क्या लगाओगे? कॉस थीटा। क्यों लगाया कॉस थीटा? ध्यान से समझना है इस चीज को। देखो होता क्या है, जैसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें फोर्स लगाया मैंने यूं करके, ये पुल है या पुश है? पुश है, ठीक है। ये फोर्स लग रहा है F, ऑब्जेक्ट मूव होके इधर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ? इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की और फोर्स की भी, ठीक है ना। तो फोर्स तो इस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में अगर हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स भी मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर ये फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया और जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो ये है, उनके बीच में अगर थीटा एंगल है, तो ये F का ये वाला कंपोनेंट F cos थीटा होगा। क्या होगा? तो एक्चुअली F इस टाइम F ना होके F cos थीटा है। क्या है? F cos थीटा। और डिस्प्लेसमेंट तो भाई S जितना भी होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है मान लो, तो S, ये S है, लेकिन फोर्स कितना है इस टाइम? F cos थीटा। समझ पाए मेरी बात को हल्का फुल्का? ये मत सोचो कि F से F cos थीटा कैसे हुआ, इतना समझो कि अगर फोर्स इसी डायरेक्शन में होता फिर तो FS, बात खत्म। लेकिन इस बार फोर्स टेढ़ा था, अब ऑब्जेक्ट यूं थोड़े ना जा रहा, ऑब्जेक्ट तो यूं जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये अगर फोर्स ऐसे है तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा? F cos थीटा। अब आप सोच रहे हो ये cos थीटा क्या है, वो तो आप 10th में पढ़ोगे, ठीक है। इतना समझ लो बस कि अगर F इधर है तो ये F cos थीटा है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाता है इस कंडीशन में? FS cos थीटा। क्लियर है? ये कितने क्वेश्चन हो गए? 8 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपसे वो वैल्यू दे देगा cos थीटा की, थीटा दे दे, या फिर अगर वो कह दे कि अगर फोर्स डायरेक्शन में नहीं है डिस्प्लेसमेंट के, तब वर्क डन कितना होगा, तो इतना होगा, FS cos थीटा। क्लियर है बिल्कुल? 8 क्वेश्चन तैयार बिल्कुल, ठीक है।